हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो का वो होगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के ऊपर। इसके अंदर हम ये देखें कि इसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा स्टेनोग्राफर का, उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का होगा। तो उसके अंदर है कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। और ग्रेड सी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो ग्रेड सी और ग्रेड डी है, दोनों का एक ही एग्जाम होता है। यहाँ पर बस स्पीड का मैटर करता है। तो उनके लिए है गुड न्यूज़ होने वाली है, वो भी हम देखें। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेज है इसके अंदर है क्या है, आपका स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट है शॉर्ट हैंड के अंदर है, आपको प्रिपरेशन है कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि शॉर्ट हैंड है स्टार्टिंग के अंदर है, सीख तो सभी लेते हैं, पर इसके अंदर है जो मेन मेजर पॉइंट है वो आपका बनता है अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना। प्रैक्टिस है वो करते ना, सही जगह से आपको प्रैक्टिस करनी, सही कंटेंट के ऊपर है वो प्रैक्टिस करनी। क्योंकि कुछ फेमस बुक्स हैं उनसे ही आपको कंटेंट है मेजरली आपको देखने को मिलता है। तो उन बुक्स के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितनी स्पीड का आपको टारगेट रखना चाहिए, कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन सभी पॉइंटों को चलिए आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जब रिजल्ट आएगा उसके अंदर है एक्सपेक्टेड हमें कितने कैंडिडेट्स को कमीशन के द्वारा बुलाया जाएगा, वो हमें देखने को मिल सकता है रिजल्ट लिस्ट के अंदर। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कट ऑफ के सिनेरियो के ऊपर। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से अगर ज़्यादा बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ है वो आपके आप ही कम चली जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो ग्रेड सी के अंदर हम यहाँ पर ईयर वाइज ट्रेंड है उनको देखते हुए चलेंगे। हम माना कि अब की बार है 2025 के अंदर क्या है कि अभी नया वेंडर आया है, पर जो इनका जो क्राइटेरिया होगा डिसाइड करने का नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ये तो एसएससी ही करेगी। तो वो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का जो डेटा है उसके चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2020 के अंदर है ग्रेड सी के अंदर है 73 वैकेंसीज थी। तो उस टाइम पे 3600 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। 2022 के अंदर 389 थी, 13,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। फिर 81 थी, 3500 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। 178 के ऊपर है 9,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। अगर हम मल्टीपल फैक्टर की अगर बात करें तो वो देख पा रहे हैं आप 49 है, 33 है, 44 है, 52 है। इस टाइप से आपको इस रेंज के अंदर है देखने को मिल रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो अब की बार है 2025 के अंदर देखें तो कितना मल्टीपल फैक्टर है आपको अप्रोक्सीमेट देखने को मिल सकता है, वो है 45 से 50 के अप्रोक्सीमेट है गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर है बुलाया जाएगा। तो इतने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अभी जो वैकेंसीज हैं टोटल हैं वो ग्रेड सी के अंदर अभी तक रिपोर्ट हुई है वो है 230। तो अगर इसका हम 45 से 50 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो वो निकल के आता है अप्रोक्सीमेट 10 टू 11 के स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। मतलब 10 से 11,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के अंदर देखोगे तो इतनी हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से कब बुलाए गए थे? ओनली 2022 में बुलाए गए थे। और 2022 में ये क्यों हुआ था? क्योंकि 2021 के अंदर है कोविड की वजह से कोई वैकेंसीज नहीं आई थी। सारी वैकेंसीज क्लब होकर हमें एक साथ 2022 के अंदर हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिली थी। इसलिए फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा बुलाए गए थे। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 13,000 देखने को मिले थे। उतने कैंडिडेट्स तो यहाँ पर नहीं बुलाए जाएंगे, पर उससे थोड़ा कम कैंडिडेट्स हैं आपको बाकी सभी ईयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ होने वाली है ग्रेड सी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो ग्रेड सी की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या है कि अब आपका टीयर वन है, टीयर वन एग्जामिनेशन है वो तो हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर इसके अंदर स्पीड होती है 100 WPM की। तो आपको इसके ऊपर है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इससे आप ये मान लो को आपको 10 से 15% का मार्जिन है आप साइड में लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर की वजह से आपकी स्पीड है वो डिक्रीज हो सकती है। तो आपको ये मान सकते हैं कि आपको अप्रोक्सीमेट है 120 तक का पर आपको टारगेट लेके चलना है। 115 से 120 तक की स्पीड है आपको लेके बना के चलनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्जाम के अंदर है ईजिली इतनी स्पीड है वो परफॉर्म कर पाओगे। वहीं पर अगर हम सेम इसी पैटर्न के अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर अगर कैंडिडेट्स का देखें कि ग्रेड डी के अंदर है एक्सपेक्टेड कितने कैंडिडेट्स को अब की बार 2025 के अंदर है बुलाया जा सकता है, तो वो भी हम एनालिसिस है प्रीवियस ईयर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसके अंदर 2020 का, 22 का, 23 का, 24 का, मतलब पिछले 4 साल का डेटा है आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर है देख पा रहे होंगे। 21 का डेटा है वो मिसिंग है क्योंकि 21 के अंदर है कोई एग्जामिनेशन है नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भी आप अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अगर कार्ड को देखोगे कितने कैंडिडेट्स हैं, वो नेक्स्ट स्टेज है, मतलब कि आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। यहाँ पर 13,000 है, 47,000 है, देख पा रहे हो 18,000 है, 26,000 है। तो इतने कैंडिडेट्स को इनको यहाँ पर बुलाया गया था। अगर मल्टीपल फैक्टर की अगर बात करोगे तो मल्टीपल फैक्टर है 19 है, 13 है, 15 है, 14 है। मल्टीपल फैक्टर का क्या होता है कि जैसे यहाँ पर 2022 के अंदर ज़्यादा वैकेंसी थी
तो अगर ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं तो मल्टीपल फैक्टर है आपको लो साइड में देखने को मिलता है, कम वैकेंसीज होती हैं तो मल्टीपल फैक्टर है आपको अप साइड में देखने को मिल जाता है। तो अभी 2025 के अंदर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वो हैं 1360 वैकेंसीज हैं आपको ग्रेड डी के अंदर देखने को मिलती हैं। ये हम ओनली ग्रेड डी की बता रहे हैं, इसमें से सी की है वो इंक्लूड नहीं है, इस वजह से आपको देखने में ये थोड़ी वैकेंसीज हैं वो कहीं कम लग रही होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग है जो एक्सपेक्टेड हमारे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है आपको देखने को मिलेंगे, वो 15 गुना कैंडिडेट्स को आपकी बार है 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर है आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग है 2025 के अंदर है अप्रोक्सीमेट है कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, अब की बार आपको अप्रोक्सीमेट है 20,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर अब की बार देखने को अंदर है आपको मिल सकता है। जब एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 टीयर 1 रिजल्ट है जब कमीशन की तरफ से जारी होगा तो उसके अंदर है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए है गुड न्यूज़ हो सकती है कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े पता लगे। अब आप अपनी प्रिपरेशन है नेक्स्ट स्टेज है कि जो कि स्किल टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस है अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं 2025 के डेटा के अंदर अगर हम कंबाइंड देखें कि ग्रेड सी प्लस में ग्रेड डी है दोनों के अंदर है ओवरऑल का अगर हम डेटा को कंबाइन कर दें, कुछ कैंडिडेट्स हैं माना कि यहाँ पर कॉमन भी आपको देखने को मिलते हैं, तो फिर जो डेटा हमें किस टाइप से देखने को मिलता है वो है यहाँ पर आप टेबल के अंदर देख पा रहे होंगे 2020, 22, 23 और 24 के अंदर है। अगर हम सी प्लस डी दोनों की वैकेंसीज को अगर क्लब कर दें तो ये देखो कि 2022 के अंदर है 3,960 वैकेंसी थी, 60,000 कैंडिडेट्स हैं दोनों के मिला के अगर बुलाए गए थे, सी प्लस में डी है दोनों का अगर हम मिला ले तो हाँ कुछ कैंडिडेट्स हैं वो इनके अंदर है कॉमन भी थे। तो इसी नज़रिए से अगर हम देखें 2025 के अंदर अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो वो हैं अप्रोक्सीमेट 1600 वैकेंसीज हैं। 1600 वैकेंसीज हैं तो एक्सपेक्टेड है आपको यहाँ पर 27,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। 17 गुना कैंडिडेट्स है अप्रोक्सीमेट है, मल्टीपल फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 17 गुना कैंडिडेट्स है अब की बार है आपको एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकते हैं। अभी आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर है कितना स्कोर कर पा रहे हो और आपकी स्पीड है अभी कितने डब्ल्यूपीएम शॉर्ट हैंड के अंदर है आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, कौन से मीडियम की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे शॉर्ट हैंड है जनरली लोग है इंग्लिश में करते हैं या फिर हिंदी में करते हैं, ये दो ही लैंग्वेज हैं आपके लिए कमीशन की तरफ से डिफाइन होती हैं, इनके अंदर ही आपको प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ बस इसके अंदर ये होता है हिंदी मीडियम वाले हिंदी के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश के अंदर ही करते हैं, चाहें तो वो स्विच कर सकते हैं पर यहाँ पर कोई ज़्यादातर लोग हैं वो स्विच नहीं करते हैं। तो हमने आपकी सहूलियत के लिए इंग्लिश और हिंदी है दोनों स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स के लिए एक सॉफ्टवेयर है वो तैयार कर दिया है जहाँ पर आप अपनी स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। इसके अंदर है आपको डिक्टेशन ट्रांसक्रिप्शन फैसिलिटी सब जगह एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर है देखोगे तो उस वेब पेज के ऊपर आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा इंग्लिश डिक्टेशन और हिंदी डिक्टेशन, ये दो सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे दो ब्रांच टाइप में आपको, जिसके अंदर से अगर आपको इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्ट इंग्लिश प्रैक्टिस के बटन के ऊपर प्रेस करना है, अगर हिंदी के करनी है तो हिंदी के अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए आपको बटन दबाना है। उसके बाद में आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का आपको अंदर का देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसके अंदर हमने यहाँ पर हिंदी वाला खोला हुआ है, हिंदी की एक डिक्टेशन को यहाँ पर उठाया है, डिक्टेशन 1 है उसके अंदर है अगर आप देखोगे तो हिंदी की जो डिक्टेशन 1 है उसके अंदर ग्रेड डी की 2018 का पैसेज है वो हमने प्रीवियस ईयर्स का डाला है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये स्पीड है यहाँ पर 90 डब्ल्यूपीएम है, ये ड्रॉप लिस्ट है, इसके अंदर आप 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक की स्पीड है अपने अकॉर्डिंग है एडजस्ट कर पाओगे। जैसे कि आपकी अभी स्टार्टिंग के अंदर स्पीड कम आ रही होगी तो आप इसको स्पीड डाउन करके मतलब यहाँ पर आपको 70-80 के ऊपर भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस है अपनी कर पाओगे। जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस है स्टेनोग्राफी की यहाँ पर कंप्लीट कर लो, स्टेनोग्राफी नोट डाउन कर लो, उसके बाद में आपको ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है वो यहाँ पर प्रेस करना है। जैसे ही आप ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है प्रेस करोगे तो उसके बाद में आपको इस टाइप का कुछ बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको टाइमर की भी पूछेगा कि आपको टाइम है ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, वो भी आपको टाइम है ग्रेड सी और डी के अकॉर्डिंग है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर जब भी अपना मैटर है आप टाइप करोगे उसके बाद में आपको इवेल्युएशन करने के लिए आपको कोई यहाँ पर मैनुअल नहीं करना है। जैसे कि आपको कितने एरर हैं आपने एरर में मिस्टेक करी है, कैपिटल एरर कौन से किए हैं, स्मॉल एरर में कौन से किए हैं, मतलब पंक्चुएशन एरर कौन से किए, इस टाइप के जो भी डिफरेंट एमिशन एरर होते हैं जो एसएससी काउंट करती है वो सारे एरर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको काउंट करके इंस्टेंटली विद इन ए सेकेंड है वो आपको डैशबोर्ड के अंदर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कुछ इस टाइप से एरर काउंटिंग है वो देखने को अंदर मिल जाएगी। जैसे एरर एनालिसिस के अंदर स्पेलिंग एरर हो गया, कैपिटल एरर, स्पेस एरर, पंक्चुएशन एरर, एक्स्ट्रा टाइप वर्ड, ओमिशन एरर मतलब जो वर्ड आपने छोड़ दिए नहीं लिख पाए, तो ये सारे जो टाइप के वर्ड्स हैं वो एरर काउंटिंग के अंदर आपको शो हो जाएंगे। आपको मैनुअली यहाँ पर कोई भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि मैं गलतियाँ कहाँ पे कर रहा हूँ। जब आपको अपनी गलतियाँ पता लग जाएगी तो उसको आप यहाँ पर इम्प्रूव कर पाओगे।
वैसा ही सेम सॉफ्टवेयर है, हमने यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी किया है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश के अंदर है कैलाश चंद्रा की जो बुक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हमने डाल दी है, और भी जो कैंडिडेट रिकमेंडेशन दे रहे हैं हमें व्हाट्सएप के थ्रू, आप चाहे तो हमें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर है रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ऑल आर वेलकम। उसके अंदर जो भी आप रिकमेंडेशन दोगे, जो भी बुक आपको चाहिए ऑन डिमांड है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी हम 3 से 4 दिन के अंदर है उस बुक को यहाँ पर अपडेट है वेबसाइट के अंदर है वो कर देंगे। अभी जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है बुक्स अवेलेबल हैं उनका अगर हम बात करें तो वो आपको कैलाश चंद्रा की वॉल्यूम्स है वो देखने को मिलेंगे। प्रोग्रेसिव के यहाँ पर मंथ वाइज होता है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। लीगल डिक्टेशंस हैं वो हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर्स के एसएससी के अंदर आई हुई डिक्टेशंस है। रामधारी की जो बुक्स होती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर ऐड की कर दी गई। आनंद वाली जो मैगजीन होती है हिंदी के अंदर है उसकी भी डिक्टेशन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उसका भी काम चल रहा है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। और भी अदर डिक्टेशन है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी गई। अगर आपके पास है अगर और कोई डिक्टेशन है वो अगर आप अपनी चॉइस का यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हो तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर है हमें भेज सकते हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, मतलब हिंदी स्टेनोग्राफर का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट हो, बोथ आर वेलकम। वहीं पर अगर आप इस मटेरियल के अंदर है सॉफ्टवेयर के अंदर है हिंदी स्टेनोग्राफर का सॉफ्टवेयर हो चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफर का सॉफ्टवेयर हो, इसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मेथड है इस वीडियो के थ्रू है बताया जा रहा है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको 20% का डिस्काउंट है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। आपका जो ये ऊपर अकाउंट है साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद में रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम है इसके अंदर जाना है। यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड मिलेगा। एक रेफरल कोड है वो अगर आप कॉपी कर लोगे अपना रेफरल कोड, फिर अगर बाई के टाइम में आपको कूपन कोड के अंदर है आप अपना रेफरल कोड लगाओगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। साथ में आपको दूसरा जो 10% है वो आपको एज ए कमीशन है ये आपके वॉलेट के अंदर है, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाद में उसको आप यूपीआई रिक्वेस्ट के माध्यम से विड्रॉल कर पाओगे। जैसे इस कैंडिडेट्स के यहाँ पर टोटल अर्निंग है 416 थी, अभी अवेलेबल बैलेंस है 316, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का यहाँ पर विड्रॉल है, इसने यहाँ पर सक्सेसफुल कर लिया। विड्रॉल है आपको यहाँ पर 24 से 48 आवर के अंदर है आपके बैंक अकाउंट के अंदर है यूपीआई माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको अपने दोस्तों के या फिर और को जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप उसके अंदर भी शेयर कर सकते हो। आपको जो डिक्टेशन है वो आपको इस टाइप से यहाँ पर वेबसाइट के अंदर है देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कैलाश चंद्रा का यहाँ पर वॉल्यूम 1 का लगाया हुआ है। इसके अंदर जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो हमने यहाँ पर धीरे धीरे है बहुत सारे अपडेट कर दिए, जल्दी बाकी के वॉल्यूम्स हैं वो भी अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जैसे डिक्टेशन 1 को यहाँ पर आपको प्ले करना है, डिक्टेशन 17 को प्ले करना है, जो भी आपको प्ले करना है वो आप यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार है प्ले कर सकते हो। 24/7 है ये ओपन रहता है, तो इसमें आपको कोई भी टाइम की यहाँ पर लिमिट नहीं है। तो आपको डे में प्रैक्टिस करनी है या फिर नाइट में प्रैक्टिस करनी है, जब भी चाहोगे आप इसके अंदर है अब आप अपनी प्रैक्टिस है ऑन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के अंदर है कोई भी यहाँ पर ज़्यादा नो सरप्राइज है नहीं देखने को मिलेगा। जैसा एग्जाम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऊपर की साइड में बॉक्स देखने को मिलेगा कंप्यूटर के अंदर, फिर नीचे टाइप करना है, साइड में टाइमर देखने को मिलेगा, तो वो सारी फैसिलिटी हम यहाँ पर इसके अंदर है प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम डिक्टेशंस की बात करें, जो भी पॉपुलर डिक्टेशंस हैं वो हमने यहाँ पर सभी ऐड कर दी गई हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और डिक्टेशन रहेगी मेरे को उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी, तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर है सेंड कर सकते हो, हम उसको भी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर आप अपनी स्पीड है एडजस्ट कर पाओ, क्योंकि अभी इसके अंदर है क्या कि 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है आप अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओ। क्योंकि कैंडिडेट्स जब स्टार्टिंग में होता है तब उसकी इतनी स्पीड नहीं आती, वो 60 पे प्रैक्टिस करना चाहता है, 50 पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जब उसकी स्पीड बन जाती है तो वो 120 भी लिख पा रहा है, 130 भी लिख पा रहा है। तो इस हिसाब से अपने अलग अलग कैंडिडेट्स हैं अपनी सुविधा के अनुसार है वो एडजस्ट कर पाओगे। इसके अंदर है आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस देखने को मिलेगा। ट्रांसक्राइब की जो फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगी। जैसे ऑडियो फॉर्मेट में आपको डिक्टेशन प्ले होगी, उसके बाद में आप ट्रांसक्राइब के लिए अपना मैटर खुलेगा, वहाँ पर आप ट्रांसक्राइब करोगे, फिर रिजल्ट के लिए सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में आपको एक्चुअल पैसेज क्या था और आपने क्या टाइप किया, आपके क्या क्या मिस्टेक हुई, सभी यहाँ पर रिजल्ट के थ्रू है आपको इंस्टेंट एनालिसिस है देखने को मिल जाएगा। 24/7 है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट है आपको देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस कोर्स का, अभी जाके इसके अंदर आप इनरोल कर सकते हो। अब अगर अभी आप इनरोल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट है, आपको रेफरल कोड के माध्यम से 10% डायरेक्ट और 10% आपके वॉलेट वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई कोर्स के थ्रू इनरोलमेंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर एसएससी स्टेनो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर अप्रोच कर सकते हो।
अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करने भी करें। यहाँ पर आपको हाइप का सेक्शन है देखने को मिलेगा। हाइप जैसे ही यहाँ पर आप हाइप के ऊपर जाओगे तो आपको 650 पॉइंट्स का यहाँ पर हाइप देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को यहाँ पर आपको कोई भी बाई करने की जरूरत नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर ये हाइप का बटन आप प्रेस करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा डिटेल रिसर्च वीडियो लाने के लिए और ज़्यादा ऐसे ही सॉफ्टवेयर है आपके लिए लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी है नीचे देखने को मिल जाए। और नीचे आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो अगर एसएससी स्टेनो से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर नोटिस आता है एसएससी की तरफ से तो आपको जल्दी से जल्दी है टेलीग्राम के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं।